हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। बच्चों, इसीलिए आज हम आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश के वायरल मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, जिसका पेपर 1 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 95% उठा लोगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पूरे किताब की बहुविकल्पी जो हमारी इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हमारा जो 20 बहुविकल्पी आएगा उसमें से सभी बच्चों को जानना बहुत ही जरूरत है, जिसमें से बच्चों हमारा 10 जो हमारा बहुविकल्पी आएगा हमारे बुक से आता है, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट है, वहाँ से 10 आएगा बहुविकल्पी, और 5 हमारा बहुविकल्पी आएगा ग्रामर से, और 3 हमारा बहुविकल्पी आएगा 3 बहुविकल्पी और हमारा 3 बहुविकल्पी आएगा और हमारा 3 बहुविकल्पी आएगा पैसेज से, और 2 बहुविकल्पी आएगा प्रोज से। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा 20 बहुविकल्पी बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो हमारे 20 बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण है जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में आ सकते हैं। और बच्चों, कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनना। यहाँ से देखो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर हम शुरू में सबसे पहले बच्चों हम लोग किताबों से पूछे गए 10 बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु इज पोएट ऑफ पोयम फॉग। बताओ बच्चों, फॉग जो लिखा है उसका लेखक कौन है। ऑप्शन सुन लो। कह रहा है कि कार्ल सेगबर्ग। ऑप्शन नंबर कह रहा है ओडेन नास। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है W.B. ईस्ट, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एड्रेनी रिच। तो बच्चों, जो हमारा फोग जो पोयम है, फोग पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही बहुविकल्पी आएंगे बच्चों। तो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कार्ल सेगबर्ग जो हमारा है, हमारा वही उसका लेखक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था। ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रेबिट। तो बताओ बच्चों, ट्रिकी कौन था। तो आंख बंद करके मानना है कि हमारा ट्रिकी एक डॉग था। क्या था बच्चों, कुत्ता था। पेपर में आएगा, छाप देना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज राइटर इन द स्टोरी। उस कहानी का लेखक कौन था। यहाँ पर देखो, अजीत सिंह, हरि सिंह, अनिल, या कपिल शर्मा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरि सिंह उसमें राइटर की कहानी का रोल अदा किए हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। टोटल हमारा 10 आएगा, हमारे बुक से आता है। 5 ग्रामर आता है, 5 से ज्यादा ग्रामर नहीं आएगा। चलो बच्चों, अब अगला देखो। चौथा नंबर कह रहा है कि मटिल्डा हस्बैंड वाज। मटिल्डा हस्बैंड की मतलब उसके हस्बैंड का नाम क्या था। अरे मतलब क्या था। ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एन ऑफिसर, या एन पीटी क्लर्क। तो बच्चों, जो मटिल्डा का हस्बैंड था वो क्या था, एक क्लर्क था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तैयारी ऐसे ही करते रहो मन लगा के, पेपर में 90% से ऊपर लाना है। चलो अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि व्हाट वाज भोली रियल नेम। जो भोली थी उसका वास्तविक नाम क्या था। प्रिया, गीता, सुलेखा, या सीता। तो बच्चों, जो हमारी भोली थी उसकी रियल नाम हमारा सुलेखा था। ऑप्शन नंबर सी पे मार देना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द मार्शियन इन्वेजन ऑन द अर्थ प्लान्ड। बताओ बच्चों, ऑप्शन दिया है कि 2030, 2040, 2050, या 2060। तो कह रहा है कि जो हमारा मार्शियन इन्वेजन था अर्थ पे कब प्लान हुआ था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 2040। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। बच्चों, पेपर में ये बहुत आएगा, अति महत्वपूर्ण है। लेंचो वाला चैप्टर पढ़ लेना, बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। ऑप्शन सुन लो। 100 पेसेस
1000 पेसेस, 10 पेसोस या 500 पेसोस। लेंचो किसने कितने रुपया मांगा था भगवान से? लेंचो वाला कहानी सुने होगे ना, लेटर भेजता है भगवान को, कहता है कि हमको पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 100 पैसा चाहिए। वहाँ का डॉलर होता है पेसोस, तो यानी पेसोस क्या होगा? $100 मारता है। आएगा पेपर में, मार देना सही। अब अगला प्रश्न देखो मेरे बच्चों, कह रहा है कि हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन शुक किया था? कौन उखाड़ा था? क्राउ, कुकू, मीना, पैरेट। तो बच्चों जो हमारा जो हेमलॉक ट्री जो था उसको हमारी क्रो जो कौआ था उसने शुक की डाउन किया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा बच्चों मंडेला वाला चैप्टर पढ़े होंगे। चलो बच्चों, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 10 मई को, 10 मार्च को, या 20 मई को, या हमारा 20 मार्च को। तो बच्चों जो इनॉग्रेशन डे मनाया जाता है ना, वो हमारे 10 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन में आएगा, छाप देना। अगला प्रश्न देख लो। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू। अमांडा ने, जो स्पीकर था, अमांडा को क्या करने के लिए बोला था? डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क करने के लिए, सोने के लिए, ईटिंग के लिए, प्लेइंग के लिए। तो बच्चों क्या बोला था? वो कहा था कि अपना होमवर्क कर लो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम लोग 11 नंबर से ग्रामर वाले पार्ट देखेंगे। ग्रामर से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, तो ध्यान से सुनना, पेपर में आएगा, छाप देना है। देखो कह रहा है, ऑन कोल्ड विंटर डे आई लव टू हैव ए कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो बताओ इसमें एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, या वर्ब है, या नाउन है? तो बताओ बच्चों हमारा इसमें क्या है? इसमें हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही वर्ड है। तो बताओ बच्चों, सर्वेंट का स्पेलिंग सही कौन है? ACRVENT, ACRVENT, ACRVANT, या ACRVANT। तो बच्चों जो हमारा सर्वेंट का स्पेलिंग होता है SERV के बाद ए आता है, तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि मोर देन इनफ इन अमाउंट आर कैपेसिटी। इसको एक लाइन में लिखना है, एक पैराग्राफ में लिखना है। कह रहा है कि जिसके पास अधिक मात्रा में पैसा हो उसको क्या कहते हैं? डेरसरी, एम्पल, इनएडिक्वेट, या लाइबर्ड। तो लिबरल। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एम्पल हो जाएगा। एम्पल को मारना है। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि लेट्स गो टू डैश 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 बीच। बताओ इसमें आर्टिकल क्या आएगा? एन, ए, द, या नो आर्टिकल। तो बच्चों कह रहा है कि लेट्स गो डैश 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 ए बीच। बीच हमारा क्या है बच्चों? बीच बस से आ रहा है ना, यानी कि इसके आगे ए होगा। क्या होगा बच्चों? ए होगा। कोई फिक्स जगह नहीं है, द नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि इसके आगे वॉवेल नहीं है। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसमें से कौन सही से पंक्चुएटेड हुआ है? तो लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अंतर क्या है बच्चों? सभी में अंतर है। यहाँ पर पंक्चुएशन का 1 नंबर का पंक्चुएशन से आएगा। तो बताओ बच्चों, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस के आगे क्या लगेगा? ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, डैश भी नहीं लगेगा, मार देना ऑप्शन नंबर ए। क्या लगता है? संबोधन वाला लगता है। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कर रहा है, अलग अलग आपका नाम दे देगा। देखो, रोजेज, रेड, द, इन, गार्डन, माई, ब्यूटीफुल, आर। अलग अलग सेंटेंस का पार्ट अलग अलग दे दिया है और कह रहा है कि इसको सजा के लिखो। तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसी से मालूम चल जाएगा कि गलती है कि सही। यहाँ देखो, कह रहा है कि माई रेड रोजेज आर, ये तो आ गई गलती। रेड के बाद क्या आएगा? आर आना चाहिए। रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, नहीं। अब देखो, रेड रोजेज इन द माई गार्डन आर द ब्यूटीफुल, ये भी हमारा सेंटेंस का तरीका सही नहीं है। अब देखो, इन माई गार्डन रेड रोजेज
आर द ब्यूटीफुल, ये भी हमारा क्या है, सही तरीका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, ऐसे सेंटेंस को सजाएगा कैसे, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, अब चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि सी इज क्लीनिंग हर वार्डरोब। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, इसमें हमको दिखाना है, इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो बदलो, कैसे बदलोगे, हर वार्डरोब इज क्लीनिंग बाई हर, हर वार्डरोब इज क्लीन बाई हर, हर वार्डरोब क्लीन बाई हर, हर वार्डरोब इज बीइंग क्लीन बाई हर। तो बताओ बच्चों, सी इज है ना, तो इज के साथ इजी आना चाहिए, उसके बाद बीइंग होना चाहिए, बीइंग के बाद क्लीनिंग है, आईएनजी लगा है, तो बीइंग क्लीन्ड एनजी होना चाहिए। तो यहाँ पर अब बाई वार्डरोब है ना, तो आगे वार्डरोब हो जाएगा, हर वार्डरोब आगे होना चाहिए, सभी में हर वर्ड रहे, बीइंग यहाँ पर है, इसमें बीइंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर वार्डरोब इज बीइंग क्लीन बाई हर, सी के जगह पे हर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब प्रश्न नंबर 18 देखो, लिखा है कि ही सेड टू मी यू आर लकी। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना है। तो देखो कह रहा है ही टोल्ड मी डैट आई एम लकी, ही टोल्ड मी डैट आई विल बी लकी। तो यहाँ पर देखो यू आर लकी है ना, तो यू आर लकी के जगह पे वाज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर वाज दिख रहा है, ऑप्शन मार देना डी पे। अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है आई डैश 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 दिस बुक सिंस मॉर्निंग। कह रहा है कि हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, सेल बी रीडिंग। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सा सही होगा। तो कह रहा है कि दिस बुकिंग, सिंस लगा है तो हैज बीन होना चाहिए, तो ये इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन है, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, लेकिन क्या है बच्चों, सिंस मॉर्निंग है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग। चलो बच्चों, आओगे तो आएगा पेपर में, छाप देना। अब अगला प्रश्न सुनो, कह रहा है कि वी शुड ऑलवेज एबाइड डैश 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 द रूल ऑफ द ट्रैफिक। एबाइड मतलब पालन करना, हमको क्या करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए, किसका, ट्रैफिक रूल का। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, बाई आएगा, फार आएगा, ए मांगेगा। तो याद रखना बच्चों, एबाइड के साथ हमेशा हमारा बाई आता है, एबाइड के साथ हमेशा हमारा बाई आता है, तो यहाँ पर लगा देना बाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार से हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ बच्चों कि और किस किस टॉपिक पे इंग्लिश के वीडियो चाहिए, तभी हम आपको कमेंट जो जो बच्चे करते हैं उन्हीं हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों कि आपको 60 लॉन्ग आंसर चाहिए या 60 आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर चाहिए, या आपको पैसेज पे चाहिए, या आपको लेटर लिखना सीखना है, आपको क्या सीखना है जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, या आपको ट्रांसलेशन सीखना है, कमेंट में जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।